नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लगातार सब्सक्राइब करें, एंगेज करें और आपसे एक गुज़ारिश है कि सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर ज़िंदा रखना है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने और भी लोगों को अपने सर्कल में कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज बात करते हैं जो हमारी ख़ास खबर है और वो खबर जुड़ी हुई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर की, जिसने कि पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद हैं और उनको पूर्णिया के सांसद हैं और उनको एक कॉल की थी और उस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर को ये शिकायत है कि लगातार वो कोशिश कर रहा है पप्पू यादव से बात करने की, लेकिन पप्पू यादव उससे बात नहीं कर रहे हैं। तो जो ये एक ऑडियो इसका काफ़ी वायरल हुआ है, वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है और ये धमकी भरा कॉल करने वाले का दावा है कि लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की रेकी कर रहा है और उसे जान से मार डालेगा। उसने इस बात को फ़ोन पर बोला है। अब आपको ऑडियो बताती हूँ कि एग्ज़ैक्टली इसमें क्या लिखा गया है और क्या बोला गया है। अब धमकी भरे अगर आप उस ऑडियो को सुने, तो वो पप्पू यादव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करके और उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है और खुद को वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताने वाला गुर्गा धमकाते हुए कहता है कि ध्यान से सुन बात, भाई ने यानी कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल का जैमर बंद करवाकर कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी, लेकिन तूने फ़ोन नहीं उठाया। और सारे वो उसके घर गिनाता है कि आपका एक निवास हो गया, फिर उसके बाद दुपल्ली हाउस पार्क में आपका एक घर है, अनंतपुर के हाउसिंग सोसाइटी वाला एक घर है, तीसरा गुरदासपुर मुथैया की अपार्टमेंट बिल्डिंग है, चौथा पटना का घर है जहां आप नजरबंद थे, छठा घर है और फिर जन अधिकार लोक सेवा का पार्टी ऑफिस है, सातवां राइटिंग रोड अरण्य भवन के पास है और नवा आरा गुप्ता जनरल स्टोर के पास का घर, बरतांडा परमानपुर का घर और पूर्णिया में विधानसभा क्षेत्र का तेरा घर। और अब कहाँ घूमेगा, यानी कि वो धमकी दे रहा है कि भाई हमने इतने सारों घरों की ऑलरेडी रेकी कर ली है और अब आपको जहां घूमना है घूमो। और जो बिश्नोई गैंग का ये मेंबर है, ये आगे क्या कहता है कि तुझे प्यार से समझाया था कि भाई से बात कर लो, भाई ने जेल का जैमर बंद करवाकर तुझे फोन करवाया और तूने फोन नहीं उठाया। अब फिर तेरी वही हरकत हो गई है। अच्छी भली सुलह हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके तेरी अकड़ नहीं खत्म हो रही। अब सुन, भाई की तरफ से मैसेज सुन। तू ना ना तुझे कच्चा चबा दिया, 3 घंटे का टाइम है, ना तेरे पीछे गाड़ियां आई तो कहना। यानी कि उसको ये धमकाया जा रहा है पप्पू यादव को बोलकर कि हमने जेल का जैमर रुकवा कर कोशिश कराई कि आप लॉरेंस बिश्नोई से बात कर ले, लेकिन आपने बात नहीं की। तो अब लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मैसेज है कि तुझे कच्चा चबाया जाएगा और 3 घंटे का समय है और अब गाड़ियां तुम्हारे पीछे आएंगी। उसके बाद वो ये कहता है कि एक तो गलती तेरी और ऊपर से दिखा रहा है कि तेरी कोई गलती नहीं है। हमने तुझे बड़ा भाई बनाया और तुमने फ़ोन नहीं उठाया। तुझे पता है कि जेल का जैमर 10 मिनट बंद कराने के लिए 1 मिनट के लाख रुपए लगते हैं। मज़ाक समझ रखा है क्या तूने? यानी कि इतने धड़ल्ले से ये व्यक्ति ये कह रहा है कि हमने जेल का जैमर बंद करवाया। जेल का जैमर बंद करवाने का 1 मिनट का जो पैसा लगता है वो 1 लाख रुपए लगता है। यानी कि जिस जेल में जॉ लॉरेंस बिश्नोई बंद है, उस जेल के जैमर को बंद कराने का प्रति मिनट कॉस्ट 1 लाख रुपए है, इसने बताया है। क्या जवाब दूँ कि तुझे बड़ा भाई बना लिया था मैंने और बड़े भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, शर्मिंदा करवा दिया। हमने तुझसे कोई माँग की थी क्या? उल्टा तेरी जान बख्श दी थी। तूने क्यों उल्टा बोला था? एक बार भाई लॉरेंस से बोल देता कि न्यूज़ वालों ने उल्टा कर दिया, काट कर भेज दिया, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मसला सुलटा ले। यानी कि वो धमकी में वो ये कह रहा है कि भई मैंने तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, तुम्हारी जान बख्शने की कोशिश की और तुम अपने अहम में बात नहीं कर रहे हो। तो ये सारी बातें ऑडियो में आई हैं, जिस ऑडियो को पप्पू यादव के ऑफिस से लीक किया गया है, यानी कि वो लॉरेंस बिश्नोई के मेंबर्स से बात नहीं करेंगे, ये साफ संदेश है। और फिर बाद में वो ये कहते हैं कि तूने एक बार कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उतना उतने से ज्यादा बार मैं चुनाव जीतकर आ चुका हूं। तेरी ये लाइन पसंद आ गई थी, इसलिए तुझे बड़ा भाई बना लिया था और तूने क्या किया, इज्जत ही ना रखी हमारी। जेल का जामिर बंद करवा कर तुझे फोन करवाया। जेल का जामिर बंद करवाना बच्चों का खेल समझा रखा है। खाली होकर अकेले होकर फोन पर बात करना। यानी कि किस धड़ल्ले से ये धमकी भरा फ़ोन है। और
आपको ध्यान होगा कि पप्पू यादव ने जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था तो उसको शर्मनाक बताया था और उन्होंने एक्स पर लिखा था कि वाई सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र में महाजंगल राज का शर्मनाक प्रमाण है और बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है और बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो आम लोगों का क्या होगा, इस बात को उन्होंने लिखा था। और इसके बाद पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल किया था, तो वो एक्चुअली भड़क भी गए थे। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ और पत्रकारों से उन्होंने कहा था कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अब आप ये फालतू सवाल मत करिएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपा खोने के बाद जब उन्होंने अपना आग बबूला हो गए, तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। अब महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को रात मुंबई के बांद्रा इलाके में ज़ीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास लोगों ने मार डाला था और उसके बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग किस तरीके से लोगों को टारगेट कर रहा है, ये उसका प्रमाण है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को संरक्षण किसका-किसका मिला हुआ है, आप ये देखिए कि अगर साबरमती जेल में वो कैद है, तो वहाँ का जैमर आराम से बंद कर दिया जाता है। जैमर बंद करने का 1 मिनट का कॉस्ट भी सामने आ गया कि 1 मिनट का जैमर बंद करने का 1 लाख रुपए मिल रहा है। यानी कि अगर 10 मिनट के लिए जैमर बंद करवाया है, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स ने पप्पू यादव जैसे लोगों को धमकी देने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, खाली फ़ोन पर बात करने के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को कितनी संरक्षण मिली हुई है और अगर पप्पू यादव ने इस ऑडियो को वायरल कर दिया है, तो ऑडियो वायरल करने का मतलब ये है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चुनौती दे रहे हैं। और जैसा आप सुन सकते हैं उस ऑडियो में कि लगातार वो व्यक्ति ये कह रहा है कि अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे पीछे हम गाड़ी भेजेंगे, आपके सारे घरों का हमने ठिकाना पता कर लिया है, रेकी हो गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब ऐसे में जब ये ऑडियो वायरल हुआ है, तो बिहार की पुलिस क्या करेगी? सेंट्रल एजेंसीज़ क्या करेंगी? क्या अभी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई पूछताछ नहीं होगी? लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कोई भी राज्य की पुलिस पूछताछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके लिए अनुमति अमित शाह देंगे, क्योंकि वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन उनको कोई अनुमति अभी इस तरीके के इंटरोगेशन की नहीं मिली है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ है? और इस समय आप ये देखिए कि पप्पू यादव के बारे में ये भी कहा जाता है कि पप्पू यादव हालाँकि वो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन उनको भी लोग गैंगस्टर ही बोलते हैं, उनको भी यही बोलते हैं कि भई वो इस तरीके के आपराधिक कृत्यों में शामिल हैं। तो अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर उनको इस तरीके से चुनौती दे रहा है, तो क्या जैसे हम सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष के बीच में जो हम लड़ाई देखते हैं, तो क्या वो गैंगस्टर्स के बीच में भी वो लड़ाई हो गई है? एक सत्ता समर्थित गैंगस्टर वर्सेस ऑपोजिशन। तो क्या ये अब वो दिन हम देख रहे हैं जहां पर दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि वर्बल जो डुएल होता है वो एक तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से पप्पू यादव ने चुनौती दी है, अगर ये ऑडियो उन्होंने वायरल नहीं किया होता तो शायद लोग सोचते कि वो डर गए, दुबक गए या वो बात कर लेंगे। लेकिन ऑडियो वायरल करने का मतलब ये है कि वो सीधे-सीधे ये कह रहे हैं कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर से बात नहीं करूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो अब ऐसे में क्या होगा आने वाले दिनों में ये देखना होगा, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या है और किस तरीके से इतने बड़े-बड़े गैंगस्टर्स को इतना ज़्यादा संरक्षण मिला हुआ है। पुलिस क्या इतनी बेबस हो चुकी है कि जैमर्स को बंद कर दिया जाता है और पुलिस कुछ कर नहीं पाती? क्या पुलिस को ये बात पता नहीं है? और अगर ये घूस दिया जा रहा है जैमर को बंद कराने के लिए, तो किसके जेब में ये पैसे जा रहे हैं? साबरमती जेल प्रशासन के जेब में जा रहे हैं या गुजरात सरकार के जा रहे हैं या केंद्र सरकार के पास इसके पैसे आ रहे हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई को पैसा देना ही नहीं पड़ेगा? उसके एक इशारे पर हो सकता है जैमर्स बंद कर दिए गए हों और ये माहौल बनाने के लिए ये बात बोली गई हो। ये सारी अब जाँच का विषय है और एक-एक करके हर दिन आपको कुछ ना कुछ तथ्य जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ मिल रहा है कि किस तरीके से धड़ल्ले से ओपनली वो फंक्शन करते हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनको कोई कंट्रोल करने वाला है। और अब जब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब आप देखिए पप्पू यादव के पीछे पड़ गए। अगर पप्पू यादव को इस तरीके से अगर बोल सकते हैं, तो फिर कल किसी की भी बारी आ सकती है। ऐसे में क्या कर रही है हमारी पुलिस, क्या कर रही है जाँच एजेंसीज़, क्या कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? ये सारे बड़े सवाल हैं और लॉरेंस बिश्नोई को क्यों नहीं रोका जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है और कितनी जानें अभी देश में जाएँगी जैसे बाबा सिद्दीकी की गई और क्या और कितनी जानें जाएँगी जब लॉरेंस बिश्नोई को वाक़ई में टारगेट किया जाएगा, उसको पूछा जाएगा, उसको इंटरोगेट किया जाएगा। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ।
आप बने रहिएगा इस वीडियो पर और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप देखते रहिएगा जनगण मन 24/7। थैंक यू।